नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दमोह विधानसभा के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश भाजपा में शुरू हुई कुलीनों के बीच कलह के बाद जिस तरह से संगठन ने प्रदेश के कद्दावर नेता जयंत मलैया और उनके समर्थकों को लेकर कदम उठाए हैं, वे अब संगठन और संघ को भारी पड़ रहे हैं। दरअसल इस पूरे एपिसोड से कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के ही कई बड़े नेताओं में न सिर्फ नाराजगी का आलम है, बल्कि वे लोग भी खुश नहीं हैं जो पार्टी के समर्थक मतदाता माने जाते हैं। हालांकि इस पूरे एपिसोड से प्रदेश में भाजपा की राजनीति में नए समीकरण भी बनते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि संगठन द्वारा यह कार्रवाई लोधी नेताओं के दबाव में की गई है, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री दमोह के सांसद खुद प्रहलाद पटेल कर रहे थे। अब हाल ही में दिल्ली दौरे के समय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और संगठन मंत्री हित्यानंद शर्मा ने जिस तरह प्रहलाद पटेल के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये खास रिपोर्ट। दमोह में हार के बाद कुलीनों में कलह, मलैया पर कार्रवाई संघ और संगठन के लिए बनी गले की हड्डी। दमोह के मतदाताओं में है नाराजगी, चुनाव में भुगतना पड़ सकता है भाजपा को खामियाजा। दमोह में भाजपा के कद्दावर नेता आमने सामने। दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हित्यानंद शर्मा ने प्रहलाद पटेल के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान किन मामलों पर चर्चा हुई ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के केंद्र में मलैया एपिसोड ही रहा होगा। वैसे भी मलैया एपिसोड के मामले में संगठन और संघ की जमकर किरकिरी हो चुकी है। इस वजह से संगठन के द्वारा की गई इस कार्रवाई के पहले संगठन के द्वारा संघ से सहमति से निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव के बाद जिस तरीके से प्रदेश और खासतौर पर संगठन के कार्यक्रमों में प्रहलाद पटेल सक्रियता दिखा रहे हैं, उससे कई तरह के नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। अन्यथा इसके पहले तक वो संगठन के साथ ही प्रदेश की राजनीति से दूरी बनाए रखते थे। दमोह के चुनावी परिणाम आने के बाद प्रहलाद पटेल भाजपा के प्रदेश दफ्तर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने स्थानीय राजनीति में धुर विरोधी माने जाने वाले पार्टी के दिग्गज नेता जयंत मलैया और उसके बेटे के साथ 5 समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। एक बार फिर उनकी मुलाकात पार्टी के तीनों प्रमुख नेताओं से हुई है और माना जा रहा है कि इस बार किसी रणनीति पर बातचीत होगी। दमोह उपचुनाव की हार के बाद प्रहलाद पटेल और जयंत मलैया खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। इन दोनों ही नेताओं के बीच चले आरोप और प्रत्यारोप के दौर से पार्टी की जमकर किरकिरी हो चुकी है। इसके बाद भी ये मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। इससे संगठन के साथ ही संघ के लिए ये पूरा मामला गले की हड्डी बन चुका है। इसका असर दमोह में भी पार्टी के प्रभाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। दरअसल दमोह उपचुनाव में बनी भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लोधी वर्सेस ऑल का समीकरण बनना है। यही वजह है कि इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। प्रहलाद पटेल की प्रदेश की राजनीति में अपनी ही सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी पटरी नहीं बैठती। प्रहलाद को उमा भारती का बेहद करीबी माना जाता है और संगठन और सत्ता में भी इन दिनों दो अलग अलग गुट बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रहलाद पटेल के संगठन के साथ पटरी बैठने से उसे नए समीकरणों के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि पटेल बीते कई माह से लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। इसकी वानगी है प्रदेश भाजपा के द्वारा आयोजित पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के विरोध में आंदोलनों में उनका शामिल होना। दमोह उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा को यह गुमान तो टूट ही गया कि वे जिसे चाहे उसे अपने टिकट पर चुनाव जिता सकती है। भाजपा में दमोह से बगावत की शुरुआत तो हो ही चुकी है और यहाँ के कद्दावर नेताओं ने यह जता दिया है कि आने वाले आम चुनाव में भाजपा के लिए यहाँ राह आसान नहीं होने वाली है और यहाँ इंपोर्ट किए गए नेताओं की दाल भी गलना मुश्किल है। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की अच्छी और सच्ची खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें और ताकि हम आपको अच्छी और सच्ची खबरें नोटिफिकेशन के माध्यम से भेज सकें। और हाँ, कोविड गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें। जय हिंद।